दोस्तों, बेबी केयर विद इंडियन मॉम में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बच्चों की सर्दियों में मालिश करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखते हैं तो बच्चों को पूरी सर्दी भर, पूरी जब तक ठंडी रहेगी, बच्चों को कभी भी जल्दी से सर्दी जुकाम नहीं होगी। अगर हो भी जाती है तो वो भी सही हो जाएगी, वो बढ़ नहीं पाएगी। उसके लिए आप सबसे पहले ये देखिए, मैंने अजवाइन, लहसुन, हींग और मेथी का तेल पहले ही पका के रख लिया है। इसको छान लिया, छान के मैं ऐसे बॉटल में एक डाल लेती हूँ। उसके बाद कटोरी में डाल के और तवा गरम करके उसके ऊपर इसको रख के ये हल्का गुनगुना हो जाता है। इसी तेल से हम मालिश करते हैं। इसके लिए आप गुनगुने तेल से सबसे पहले बच्चों के तलवे में मालिश करें। इसके लिए आप बच्चों के सबसे पहले तलवे में मालिश करें, क्योंकि अक्सर ठंडी हाथ के तलवे, हाथ के पंजे और पैर के जो तलवे होते हैं, इससे सर्दी लगती है। क्योंकि अक्सर बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम जब हो जाती है ना, तो उसकी मेन वजह यही होती है कि हाथ और पैर के जो नाखून है, इससे सर्दियाँ बच्चों को ज़्यादा लगती हैं। इसलिए आप सबसे पहले यहाँ पे तेल से ऐसे रब कर दें। इसी तरह आप दोनों पैरों को वही गुनगुना तेल जो है, क्योंकि सर्दियों में आप हो सके तो इससे तेल की मसाज करें, क्योंकि ये तेल सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं होती है। मैं हमेशा सर्दियों में इसी तेल की मसाज करती हूँ अपने बच्चों में। बच्चों के मेरे कभी सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले आप ऐसे ही मालिश करें दोनों पैरों में। ऐसे सबसे पहला काम यही करना चाहिए, क्योंकि हल्का गुनगुना तेल होता है। हल्के गुनगुने तेल से ही बच्चों के पैर के तलवों में ऐसे मसाज कर दें। कम से कम 2 मिनट, एक एक पैर में 2-2 मिनट कर दें मसाज अच्छे से, तो बच्चों को सर्दी नहीं लगेगी। ये चाहे नवजात शिशु हो, उसकी भी आप इसी तेल से आराम से मालिश कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप पूरे शरीर में नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें आप सिर्फ दोनों पैर के तलवे में, नाखून में और हाथ के पंजों में, और बच्चे जो होता है ना, उसके यहाँ बैक में और सामने फ्रंट में, उसके जो सीना होता है वहाँ पे अच्छे से मालिश कर देंगे, तो बच्चों को कभी भी, चाहे नवजात शिशु हो या फिर आपका छोटा बच्चा हो, उसको आप मालिश करेंगे तो उसको सर्दी कभी नहीं होगी। ऐसे मालिश करें, फिर उसके बाद बच्चों के पैरों में मालिश करें। मेरा बेटा सीधा नहीं हो रहा, इसलिए पहले मैं बैक में मालिश कर रही हूँ, लेकिन आप पहले सबसे पहले उसके बच्चों के घुटनों में मालिश करें, क्योंकि मेरा बेटा परेशान ज़्यादा कर रहा है, सीधा नहीं हो रहा है। इस वजह से मैंने पहले पैर के बैक में मालिश की है अच्छे से। इसको कम से कम अच्छे से रगड़ें। अगर नवजात शिशु है तो हल्के हाथों से करें, और जैसे जैसे बच्चा आपका बड़ा होता जा रहा है, 6 महीने या फिर साल भर का है, तो आप थोड़ा भारी हाथ से, यानी कि हाथ से हल्का दबा दबा के मालिश कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे स्ट्रांग, मजबूत हो जाते हैं, उनकी मसल्स भी थोड़ी मजबूत हो जाती है। इस वजह से आप थोड़ा अच्छे हाथों से दबा के मालिश करें। अक्सर कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि बच्चों को सर्दियों में हम कैसे नहलाएं, कितनी बार नहलाएं, रोज़ नहलाएं या फिर ना नहलाएं। उसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उसके लिए आप अपने बच्चों को अगर डेली नहलाएंगे, कुछ बच्चों को डर होता है, उनको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए आप अपने बच्चों को सर्दियों में डेली मत नहलाइए। और अगर नहलाना है तो आप एक दिन छोड़ के, जैसे आज नहलाया कल मत नहलाइए, परसों फिर नहला दीजिए। ऐसे करके अगर आप अपने बच्चों को नहलाएंगे तो बच्चे हमेशा फिट रहेंगे, उन्हें कभी जल्दी सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं होगी। आप हफ्ते में 3 बार नहला दें, इतना बहुत है बच्चे के लिए सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में सर्दी लगने का डर बहुत होता है। हाँ, नहलाते वक्त एक बात का ख्याल ज़रूर रखें कि नहलाने से 1 घंटे पहले आप बच्चे की मालिश कर दें अच्छे से। मालिश करने के 1 घंटे बाद ही नहलाएं, और मॉर्निंग में आप 10 या 10:30 बजे के आसपास उस बच्चे को नहला दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहलाते वक्त एक चीज़ का ख्याल और रखना चाहिए कि बच्चों को जब भी नहला तो उनके टाइम के अकॉर्डिंग, सुबह अगर आप मॉर्निंग में 10 या 10:30 बजे नहला रहे हैं तो आप उसे डेली या फिर अल्टरनेट डे में एक दिन छोड़ के जब भी आप नहलाते हैं तो उसको उसी टाइम पे ही नहलाएं। इससे बच्चों की सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं होगा। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसे ही करती हूँ। जब भी नहलाती हूँ तो मैं अगर नहला रही हूँ इसको 10, 10:30 या 11 बजे नहलाती हूँ, तो फिर उसको उसी टाइम पे नहलाती हूँ। इस बात का ख्याल ज़रूर आप लोग रखें। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि जब भी आप बच्चों को नहलाएं या फिर सर्दियों में जब भी, क्योंकि हर दिन आपको कपड़े चेंज करने होते हैं बच्चों को, और जब भी आप कपड़े चेंज करें तो सर्दी में ऐसा नहीं कि आप बहुत मोटे कपड़े उनको पहना दें।
कपड़े मोटे मत पहनाइए, बहुत मोटा स्वेटर मत डालिए उसको। बच्चों को लेयर में कपड़े पहनाए, कम से कम 2 या 3 कपड़े, 3 या 4 कपड़े उसको लेयर में पतले पतले पहने। पहले अंदर से बच्चों को पहना दीजिए, पतली से एक बनियान जैसे कुछ भी, फिर इनर डाल दीजिए, फिर एक टी शर्ट। उसके बाद अगर बहुत ठंडी हो रही है तो आप उसके बाद एक स्वेटर पहनाइए, लेकिन वो बहुत मोटा नहीं, क्योंकि इससे बच्चे इरिटेट होते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों को बहुत जितने आप लेयर में कपड़े पहनाएंगे बच्चों को सर्दियाँ उतनी ही कम लगेंगी। जैसे आप इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप बच्चों के कपड़े चेंज करें, कपड़े दिन आप लोगों को चेंज करने हैं, क्योंकि बच्चे लार निकालते हैं, गंदे करते हैं, इसलिए बच्चों को इन्फेक्शन होने का डर बहुत होता है। इस वजह से आप अपने बच्चों के कपड़े पर डे हर दिन चेंज करिए, उसके कपड़े चेंज करिए, उसका जो नीचे का बिस्तर है उसको भी हर दिन चेंज करिए, उसको धुलिए। इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो बच्चों को सर्दी कभी भी नहीं लगेगी, और ना ही बच्चों को जुकाम होगी, और ना ही बच्चे परेशान होंगे। इन सब बातों का ख्याल आप लोग जरूर रखें। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप बच्चों को तेल लगाने के बाद ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं। तेल लगाने के बाद या फिर नहलाने के बाद तो और भी ज़रूर अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराएं जब तक वो कराने लायक है, 1 या 1.5 साल तक। नहलाने के बाद बच्चों को अगर अपना फीड करवाते हैं तो बच्चों को सर्दी नहीं होती है, क्योंकि जो माँ के दूध में जो गर्माहट होती है वो बच्चों के शरीर में जाती है और बच्चों की इस वजह से सर्दी नहीं लगती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि बच्चों की मालिश करने के बाद उनकी एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़रूरी है। इससे कई चीज़ें बच्चों को आराम मिलता है। एक तो बच्चों की गैस में आराम मिलता है, बच्चे का पेट सही रहता है। बच्चों के एक्सरसाइज करने से उनकी जो मसल्स होती हैं वो भी मजबूत होती है, स्ट्रांग बनती हैं। मैंने इसको पहले ही मालिश करवा दी, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता दे रही हूँ। बच्चों के एक्सरसाइज करने के बाद उसको गोद में लेके, जैसे नवजात शिशु है तो उसको आप गोद में अपने लिटाकर उसके सर में यहाँ पे तेल जरूर, जहाँ पे बच्चों के थोड़ा हल्का गुलगुला होता है ना, ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी बच्चों को नहीं हो रहा तो इसलिए यहाँ पे। लेकिन हाँ, और कोई तेल नहीं, सिर्फ सरसों का तेल ही यहाँ पे डालें, जिससे कि बच्चों का धीरे धीरे यहाँ पे ये सन मजबूत होता है। यहाँ पे ऐसे से ठोक दे, धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके बच्चों का सारा तेल यहाँ पे सुखवा देना चाहिए। मेरा बेटा बड़ा हो गया इसलिए मैं इसको बिठा के ऐसे कर दे रही हूँ, ऐसे ताती ताती खोरिया ऐसे ऐसे कर दे। बच्चे बहुत ही उसको, बच्चों को मज़ा भी आती है। देखिए मेरा बेटा रो रहा था और चुप भी हो गया ऐसे करने से, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। जब भी आप ऐसे करेंगे तो बच्चों के सर में बहुत ही गुड फीलिंग आती है, अच्छी लगता है बच्चों को। इसलिए बच्चे अगर रोते भी होते हैं तो बच्चे शांत हो जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा छोटा है, नवजात शिशु है, तो उसको गोद में लिटा के ऐसे ऐसे तेल ऐसे ऐसे करना है। अगर बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, आप चाहे बिठा कर या फिर गोद में कैसे भी आप कर लगा सकते हैं। इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि बच्चे के यहाँ पे तेल यहाँ पे ज़रूर लगाएं। यहाँ पे तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत। आप कम से कम एक ढक्कन में आधा ढक्कन लेके यहाँ पे डाल दें और फिर उसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते रहें और बच्चों की अच्छे से मालिश करें। मालिश करने के बाद बच्चों को एकदम कान में भी हल्की मालिश, क्योंकि कान में भी मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के, ख़ासतौर पर सर्दियों में। और मेरा मानना है कि सर्दी में आप सरसों का तेल, जो कच्ची घानी के घर का तेल हो, ना कि मार्केट का तेल आप बिल्कुल भी बच्चे के शरीर में मत लगाएं, क्योंकि वो बहुत ही नुकसान, उसमें केमिकल मिले होते हैं। इस वजह से आप उसका यूज मत करें। जो घर में बनवाया जाता है कच्ची घानी का तेल, उसे यूज करें। लास्ट में आप लोगों को एक चीज़ और बता रही हूँ कि बच्चों को जब भी तेल लगाएं या फिर मालिश करें बच्चों की, उसके बाद बच्चों को घूंटी ज़रूर पिलाएं, क्योंकि बच्चों को घूंटी पिलाने, सर्दियों में घूंटी बहुत ज़रूरी होती है। आप हल्का सा जायफल, उसमें थोड़ी सी हींग, मैं इसका एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को लेके आऊँगी, लेकिन अभी थोड़ा बता दे रही हूँ कि जायफल, हल्का सा जायफल, हींग, थोड़ी सी एकदम थोड़ी सी, और उसमें थोड़ा 2-3 अजवाइन, ये सारे दूध अपने ही ब्रेस्ट का जो दूध होता है उसी में हल्का सा 1 चम्मच निकाल के उसी में रगड़ के इसको बच्चों को पिला दे, 1 चम्मच बना के, जिससे उसमें थोड़ा सा काजू बादाम, ये भी चीज़ हल्की हल्की रगड़ी जाती है। मैं इसका कंप्लीट वीडियो आप लोगों को लेके आऊँगी बहुत ही जल्दी। तो इससे पिलाने से बच्चों को सर्दी नहीं होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को शेयर करें, जिससे कि सबको जानकारी मिले कि बच्चों की केयर कैसे करनी चाहिए।
थैंक यू सो मच।